इस पीरियड में शिक्षक ने कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस हर छात्र को चॉकलेट का एक टुकड़ा बांट दिया। छात्र बेधड़क उसे खाने लगे और खाते ही उनके चेहरे सुस्त और जड़ हो गए। लड़का अंदर ही अंदर घबरा गया। उसने जल्दी से 2 पर्चियां लिखकर दोस्तों जैक और अन्ना की तरफ फेंक दी। तभी शिक्षक ने उसके कंधे को पकड़ लिया और तुरंत चॉकलेट खाने को कहा। छुट्टी के बाद लड़के ने दोस्तों को शिक्षक की अजीब हरकत के बारे में बताया। उसे शक था कि शिक्षक वही दंत कथाओं वाला राक्षस है जो चॉकलेट से छात्रों को काबू में करता है और मौका पाकर उन्हें खा जाता है। दोनों ने सावधानी में भलाई समझकर चुपचाप चॉकलेट फेंक दी। सच में अगले दिन जिन छात्रों ने चॉकलेट खाई थी वे सब बिल्कुल सुस्त और बेवकूफ से हो गए। देखते ही समझ आ गया कि यह सामान्य नहीं था और शिक्षक भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। उसने फिर चॉकलेट लेकर लड़के को जबरन खिलाने की कोशिश की। होशियार जैक ने तुरंत हाथ उठाकर कहा कि चॉकलेट ज्यादा खाने से दांतों में कीड़ा लगता है, माँ खाने नहीं देती। फिर भी शिक्षक उसे बार बार चुप कराता रहा, लेकिन लड़के ने देखा कि छुट्टी हो गई, फिर भी घंटी देर तक नहीं बजी। वह मौका देखकर साथियों को लेकर भाग गया और तय किया कि रात को सब मिलकर शिक्षक के घर जाएंगे और सबूत ढूंढेंगे कि वह राक्षस है। रात होते ही तीनों दीवार फांदकर अंदर घुसे। संयोग से उन्होंने शिक्षक को खिड़की के सामने खड़ा देखा। वे चुपके से घर में सुराग ढूंढने गए, लेकिन अनजाने में उन्हें गायब क्लास टीचर मिल गया और उसका चेहरा भी उतना ही सुन्न और जड़ था। अन्ना अब भी बेफिक्र होकर कक्षा प्रभारी से मजाक कर रही थी। उसे पता नहीं था कि खतरा पास है। हाई हील्स की आवाज आई तो तीनों तुरंत सोफे के पीछे छिप गए। अध्यापिका अंदर आ गई। उसने उन्हें देखा नहीं, पर गंध से बात बिगड़ने लगी। राक्षस की नाक बनावटी ढंग से सूंघती रही और वह मुड़कर जाने लगी। तीनों फौरन कक्षा प्रभारी को पुकारने दौड़े, उसे साथ निकालना चाहते थे, मगर तभी लड़का तुरंत किसी को बचाने दौड़ा। पास के चर्च की घंटियां अचानक बज उठी और शिक्षक का सिर पल भर में दर्द से फटने लगा। तीनों ने मौका पाकर भागना चाहा, मगर शिक्षक ने दर्द सहकर मंत्र विद्या शुरू की और मोटे कक्षा प्रभारी को वश में कर भाग रहे तीनों को पकड़ने भेज दिया। जैसे ही कक्षा प्रभारी ने अन्ना को पकड़ा, लड़के ने जोर से उसका नाम पुकारा। सच में उसे थोड़ी होशियारी लौट आई और तभी तीनों मौका देखकर वहाँ से निकल भागे। अगले दिन तीनों स्कूल में मिले और वहाँ के लोग लगभग पूरी तरह उसके कब्जे में थे। वे बस किसी तरह खुद को बचाने का तरीका सोच रहे थे। जब वे लाइब्रेरी में राक्षस से जुड़ी किताबें ढूंढने गए तो लड़के को एक पुराना अखबार मिला जिसमें 50 साल पहले स्कूल में एक छात्र के गायब होने की खबर थी। जैक को अचानक याद आया कि उसके दादाजी भी इसी स्कूल में पढ़े थे और घर में उनके स्कूल के दिनों की तस्वीरें हैं। वे जल्दी से जैक के घर गए और एल्बम देखा। दादाजी के सहपाठियों के चेहरों पर सब पर क्रॉस बना था और वे सभी गायब हो चुके थे। जैक के दादाजी ही अकेले जीवित बचे थे, लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये बस स्कूल न जाने का बहाना है। लड़के की माँ से उसकी जोरदार बहस हो जाती है और बड़ा भाई उसे समझाने आता है। राक्षस वाली बात सच में अविश्वसनीय लगती है, मगर माँ स्कूल जाकर शिक्षक से पूछने निकल चुकी होती है और लड़का घबरा जाता है। स्कूल में भारी गहमागहमी होती है। माता पिता चलते फिरते मुर्दों जैसे। सब राक्षसी शिक्षक के वश में होते हैं। लड़का और उसके साथी पहुँचते ही आसमान में संयोग से हिमचंद्र दिखता है और यही राक्षस के लिए सबसे अच्छा खाने का वक्त होता है। तभी शिक्षक वश में के छात्रों को लेकर बाहर आता है। वह मंच के बीच जाकर हाथ लहराता है और सारे माता पिता पल में अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। राक्षस सिर्फ बच्चों को खाना नहीं चाहता, वह चाहता है कि माता पिता सब कुछ अपनी आंखों से देखें। देखते देखते सहपाठियों के मुंह से सफेद धुआं निकलने लगता है और वे बस खाए जाने वाले होते हैं। जैक और अन्ना नियंत्रण कक्ष की ओर भागते हैं, जबकि लड़का ध्यान भटकाने को बहादुरी से बाहर निकल आता है। बाधा पड़ते ही वह भड़का, फिर काबू में आ गया। 2